देखिए, मैं राम भगवान राम के ऊपर एक भजन गाने जा रही हूँ। तो आप सुनिए कि भगवान कह रहे हैं केवट से कि हमें भैया गंगा पार करनी है, तो आप हमें अपनी नाव में बैठा के गंगा पार करा दो। तो केवट कहते हैं, प्रभु क्या बात कर दी, आइए, आप तो भगवान राम हैं, प्रभु हैं, आप बैठिए मेरी नाव में, आइए। तो वो नाव में बैठ जाते हैं। तो नाव में बैठ के फिर वो केवट सब कहते हैं कि केवट भैया, आप हमें अपनी नाव में तो बैठा लिया, पर हमें आप गंगा पार कराएंगे, तो इसके बदले में मैं आपको क्या उपहार दूं? तो केवट कहता है कि प्रभु, मुझे तो आपके चरणों की धूली मिल जाए तो मैं अपने मस्तक पे लगा लूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपको पार कर दूं, तो आप मुझे इस जीवन से पार कर दें, भव पार कर दें, मेरा बेड़ा पार लगा दें, बस मेरे लिए तो यही उपहार है। पर जब किनारे नौका लगती है और केवट भैया उन्हें उतारते हैं राम भगवान को, तो वो कहते हैं, आप सीता जी से कहते हैं, क्या सीते, ये जो मुंदरी आपने पहनी हुई है ना उंगली में, तो आप ये केवट की उतराई है। तो जब हमें जब केवट गंगा जी पार करा रहे हैं, अपनी नौका में बैठा के लाए हैं, तो हमें उपहार देना चाहिए और हमारा फर्ज बनता है। तो सीता कहती है, हाँ प्रभु ठीक है। पर केवट क्या कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे भव पार, मेरा बेड़ा पार लगा दो प्रभु, मुझे यही चाहिए। पर फिर भी राम सीता को इशारा करते हैं कि अब हम किनारे लगने वाले हैं, अब हमारी नौका किनारे लगने वाली है, हम पार उतर गए हैं, तो आप इस मुंदरी को उतार के केवट को उतराई दो। और केवट नहीं लेते हैं। केवट क्या बोलते हैं देखिए, उसके ऊपर मैं बता रही हूँ। पर आजकल तो कोई किसी का थोड़ा सा काम कर दे तो वो सोचता है इसके बदले कुछ तो दे दे, कुछ तो मिलना चाहिए, हमने इनका काम कराया है। पर नहीं, केवट देखिए दास को, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो बस भव पार कर दो, मेरा बेड़ा पार लगा दो। तो देखिए, मैं भजन सुना रही हूँ, तो आप सुनिए, अच्छा लगे तो लाइक करना।
केवट भैया की जय।